एसएम का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट देखते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है? तो एक गेम प्लान है, मैनेजमेंट यूज़ करता है किसके लिए? मौका के लिए, मार्केट पोजीशंस, ऑपरेशन सेटिस्फाइड करने के लिए, कस्टमर्स को कम्पीट करने के लिए, सक्सेसफुली एंड अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को। लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है ऑर्गेनाइजेशन की, जहाँ पर इमेज डायरेक्शन डेस्टिनेशन को सेट किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि व्हाट इट वांट्स टू बी, क्या है, व्हाट इट वांट्स टू डू, क्या करना चाहते हैं, हाउ और कैसे ये करेंगे इन चीज़ों को, और वेयर इट वांट्स टू गो और कहाँ जाना चाहते हैं। इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है टॉप मैनेजमेंट को। यहाँ पर स्वॉट देखा जाता है। स्वॉट का मतलब अपॉर्चुनिटीज़ को इवेल्युएट एंड एक्सप्लॉइट किया जाता है, पोटेंशियल थ्रेट्स को मीट किया जाता है, यूटिलाइजेशंस किया जाता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशंस किया जाता है, रिसोर्सेज एंड स्ट्रेंथ का ऑफसेट किया जाता है कॉर्पोरेट वीकनेस का। कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है साउंड, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट का। स्ट्रैटेजी जो होती है वो परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल नहीं होती है। फ्लेक्सिबल, प्रैग्मेटिक, आर्ट ऑफ पॉसिबल, प्रिक्लूड नहीं किया जाता सेकंड बेस्ट चॉइस को, इमरजेंसीज, फेलियर्स एंड फ्रस्ट्रेशंस को। अलाउंसेस बना के चला जाता है पॉसिबल मिसकैलकुलेशंस एंड अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स का। स्ट्रैटेजी पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव होती है। हाँ, प्लान्ड होती है। प्रोएक्टिव होती है किसके लिए? मार्केट पोजीशंस के लिए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए। MPFP रिएक्शन टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट एंड फ्रेश मार्केट कंडीशंस के लिए। UDFC अदर वर्ड्स के अंदर अगर देखा जाए तो कंपनी दोनों यूज़ करती है, प्रोएक्टिव रिएक्टिव स्ट्रैटेजिक कोप अप करने के लिए अनसर्टन बिजनेस एनवायरनमेंट। प्रोएक्टिव होती है वो प्लान होती है, रिएक्टिव होती है वो चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस की वजह से जो भी रिएक्शन आता है उसकी वजह से होती है। बिजनेस प्लान नहीं कर पाएगा सारी स्ट्रेटजी को एडवांस के अंदर, इसके लिए उसको प्लान करना पड़ता है स्ट्रेटजीज़ को। मैनेजमेंट क्या होता है? तो की ग्रुप है ऑर्गेनाइजेशन का जो कि अफेयर्स का इंचार्ज है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव बनाता है। अंडरटेकिंग द टास्क ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर, मतलब जो डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेस हैं उसको इंटीग्रेट करता है। डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेस कौन से होते हैं? मैन पावर, मनी, मटीरियल, टेक्नोलॉजी। इंटर रिलेटेड फंक्शंस है, प्रोसेस कैरीड आउट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन का ताकि अचीव कर पाए उसके ऑब्जेक्टिव्स को। यहाँ पर फंक्शंस कौन से होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग आएगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, अरे सॉरी, हाँ, मैनेजमेंट को दो ग्रुप में बांटा, उसके बाद आएगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजरियल प्रोसेस है जहाँ पर विजन्स ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाता है, स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है, इंप्लीमेंट किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है स्ट्रेटेजीज को, एंड करेक्टिव एडजस्टमेंट किए जाते हैं। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को क्रिएट करना, कॉम्पिटिटर से आउट परफॉर्म करना, सक्सेसफुली गाइड करना कंपनी को चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर, मॉनिटर एंड इवैल्यूएट करना एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को कंपनीज की लाइट्स के अंदर, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड डिज़ाइन करना है स्ट्रेटेजीज को सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी के लिए। इंपॉर्टेंट ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, क्या क्या इंपॉर्टेंस आएगा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो कि बोला गया है डार्विन के द्वारा। वो क्या बोला गया है उसने कि प्रिंसिपल ऑफ द सर्वाइवल फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस, ये सिर्फ वही प्रिंसिपल है सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का। मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो कि डार्विन ने बोला गया है, ये ओनली प्रिंसिपल है, मतलब यही एक प्रिंसिपल है सर्वाइवल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। फिटेस्ट वो नहीं है जो लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन वो है जो चेंज अडॉप्ट कर लेता है सक्सेसफुली विद द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। यहाँ पर से अब इम्पोर्टेंट स्टार्ट होता है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से क्या हमको इम्पोर्टेंस मिलता है? ये डायरेक्शन देता है, डिफाइन करता है गोल्स को, मिशंस को, रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स को। प्रोएक्टिव बनाता है, एनालाइज करता है, करेक्टिव एक्शंस लेने में मदद करता है। कंट्रोल डेस्टिनी इन द बेटर मैनर, डेस्टिनी को कंट्रोल करता है बेटर मैनर के अंदर। वर्किंग विद इन द वेगरीज ऑफ द एनवायरनमेंट इंस्टेड ऑफ गेटिंग carried away by the turbulence or the uncertainties। यानी वेगरीज मतलब जो अनसर्टेन एनवायरनमेंट होता है उससे डील करने में मदद करता है, जो टर्बुलेंट एंड अनसर्टेन एनवायरनमेंट होता है उससे डील करने में मदद करता है। फ्रेमवर्क देता है डिसीजंस के लिए ऑन द बिजनेस, प्रोडक्ट एंड मार्केट। गाइड करता है ऑर्गेनाइजेशंस को क्रूशियल पॉइंट्स के अंदर। फेस करता है फ्यूचर को एंड एक्ट करता है पार्ट फाइंडर अपॉर्चुनिटीज़। आइडेंटिफाइड करता है वेज एंड द मीन्स के कैसे रीच किया जाएगा। कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म्स भी अगेंस्ट द पिटफॉल एंड मिस्टेक्स। अवॉइड करता है कॉस्टली मिस्टेक्स को इन द प्रोडक्ट मार्केट चॉइस या तो इन्वेस्टमेंट। इवेल्युएट एनहांस करता है लॉन्जेटिविटी ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस की उम्र बढ़ाता है। क्लियर स्टैंड होने में मदद करता है इंडस्ट्रीज़ को, एंड ये भी श्योर करता है कि ये सर्वाइवल लक के ऊपर ना रहे। कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिलाता है। लिमिटेशन क्या होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की?
तो कैन नॉट काउंटर ऑल द इंटरेंसेस, ऐसे सारे इंटरेंसेस को काउंटर नहीं करता है। लेकिन एनवायरनमेंट डिफ़िकल्ट होता है अंडरस्टैंड करने के लिए, एनवायरनमेंट हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट होता है, डिफ़िकल्ट होता है अंडरस्टैंड करने के लिए कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट ड्यू पॉइंट सेप एग्जैक्टली हम लोग पिन पॉइंट नहीं कर पाते हैं कि क्या होगा फ्यूचर। एस्टिमेशन फ्यूचर जो होता है वो ऑफली गो रॉन्ग, मतलब जो भी हमने एस्टिमेट किया हो सकता है वो हो सकता है रॉन्ग हो जाए। की पॉइंट्स देख लेते हैं। स्ट्रेटजी के अंदर की पॉइंट क्या होगा, तो गेम प्लान मैनेजमेंट यूज़ करता है मौका के लिए। फिर लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है ऑर्गेनाइजेशन का, डी डिसाइड किया जाता है, इवेंट डायरेक्शन डेस्टिनेशंस, व्हाट इट वांट्स टू बी, व्हाट इट वांट्स टू डू, हाउ इट वांट्स टू डू द थिंग्स एंड कहाँ जाना चाहता है। फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है टॉप मैनेजमेंट के लिए। यहाँ पर अब स्वॉट देखना है। स्वॉट के अंदर क्या आएगा, अपॉर्चुनिटीज़ को इवेल्यूएट एंड एक्सप्लॉइट करना, थ्रेट्स को मीट करना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज अंडरस्टैंड करना, कॉर्पोरेट वीकनेस को ऑफसेट करना। कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है साउंड अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट का। स्ट्रेटजी परफेक्ट नहीं होती, फ्लॉलेस नहीं होती, ऑप्टिमल नहीं होती। फ्लेक्सिबल है, प्रैग्मेटिक है, आर्ट ऑफ पॉसिबल है, प्रिक्लूड नहीं किया जाता सेकंड बेस्ट चॉइस को, इमरजेंसीज, फेलियर्स एंड फ्रस्ट्रेशंस को। अलाउंसेस बना के चला जाता है मिस कैलकुलेशंस एंड अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स का। स्ट्रेटजी जो होती है वो पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव होती है। जी हाँ, ब्लेंड होती है। प्रोएक्टिव किसके लिए होती है, MPFP के लिए। रिएक्शन किसके लिए होती है, अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट प्रेस मार्केट कंडीशंस के लिए, UDFC। अदर वर्ड्स के अंदर देखा जाए तो दोनों हम लोग यूज़ करते हैं प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव, ताकि हम लोग कोप अप कर पाएँ अनसर्टेन बिजनेस एनवायरनमेंट से। प्रोएक्टिव प्लान होती है, रिएक्शन टू द चेंजेस सर्कमस्टेंसेस होती है। बिजनेस ऑलवेज प्लान नहीं कर सकता है सारी स्ट्रेटजीज को एडवांस के अंदर, इसके लिए उसको ब्लेंड रखना पड़ता है स्ट्रेटजीज़ का। मैनेजमेंट क्या होता है, तो की ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि अफेयर्स का इंचार्ज होता है, जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को पर्पसफुल प्रोडक्टिव बनाया जाता है, अंडरटेक किया जाता है टास्क, जहाँ पर डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेज को इंटीग्रेट किया जाता है। ये रिसोर्सेज कौन से होते हैं, मैन पावर, मनी, मटेरियल, टेक्नोलॉजी होता है। सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस है जो कि प्रोसेस कैरी आउट किया जाता है ताकि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ। यहाँ पर फंक्शंस कौन से होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग आता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, तो मैनेजरियल प्रोसेस है जहाँ पर विजन्स बनाया जाता है, ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है, स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती है, उस स्ट्रेटजीज़ को इंप्लीमेंट एंड इवेल्युएट किया जाता है एंड करेक्टिव एडजस्टमेंट किए जाते हैं स्ट्रेटजीज़ में। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को बनाना, आउट परफॉर्म करना कॉम्पिटिटर से एंड गाइड करना सक्सेसफुली कंपनी को सारे चैलेंजेस इन द एनवायरनमेंट के अंदर। मॉनिटर एंड इवेल्युएट करना एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को इन द लाइट ऑफ द कंपनी। स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड डिज़ाइन करना स्ट्रेटजीज़ को सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो कि टूल किया जाता है डार्विन के द्वारा, ये ओनली प्रिंसिपल है सर्वाइवल ऑफ फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस। फिटेस्ट वो नहीं है जो लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन वो है जो चेंज को अडॉप्ट कर ले सक्सेसफुली विद द चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट। यहाँ पर डायरेक्शन दिया जाता है, गोल्स को डिफाइन किया जाता है, मिशंस को डिफाइन किया जाता है, रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव किया जाता है। प्रोएक्टिव एनालिसिस एंड टेक द एक्शन। प्रोएक्टिव होता है, एनालिसिस किया जाता है एंड करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। डेस्टिनी को बेटर मैनर के अंदर कंट्रोल किया जा सकता है। वर्क किया जाता है वेगरीज के अंदर ऑफ द एनवायरनमेंट इंस्टेड ऑफ गेटिंग कैरिड अवे बाय द टर्बुलेंस एंड ऑल द अनसर्टेनिटीज़। फ्रेमवर्क होता है फॉर द डिसीजंस ऑन द बिजनेस, प्रोडक्ट, मार्केट। बेटर गाइडेंस दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के क्रूशियल पॉइंट्स के ऊपर। फ्यूचर को फेस करने में मदद करता है एंड पाथ फाइंडर की तरीके से होता है ये। वेज एंड द मीन्स कि कैसे रीच किया जाएगा। कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म्स, मिस्टेक्स एंड द पिटफॉल्स के अगेंस्ट में अवॉइड किया जाता है कॉस्टली मिस्टेक्स को इन द प्रोडक्ट, मार्केट चॉइस और द इन्वेस्टमेंट्स। लॉन्जिटिविटी ऑफ द बिजनेस, क्लियर स्टैंड लेने में मदद करता है इंडस्ट्री को एंड ये इंश्योर करता है कि सर्वाइवल नहीं होता है सिर्फ लक के ऊपर। कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिलाता है। लिमिटेशंस क्या होती है, सारे हिंडरेंस को काउंटर नहीं करता है। एनवायरनमेंट डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए। एनवायरनमेंट हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट होता है। डिफ़िकल्ट अंडरस्टैंड करने के लिए कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट एग्जैक्टली हम लोग पिन पॉइंट नहीं कर पाते हैं।
सेप अप इन द फ्यूचर्स, एस्टिमेट जो फ्यूचर्स का होता है वो ऑफली रॉन्ग हो सकता है।